नैरोबी मक्खियाँ न्यूज़ के अंदर क्यों हैं और इनका ऐतिहासिक प्रकोप क्या रहा है और इंसानों पर क्या प्रभाव रहा है वो भी हम देखेंगे। ये नैरोबी मक्खियाँ हैं, देख लीजिए आप, देखने में डरावनी लग रही है, भयंकर। फिर हम देखेंगे कि जो ऑस्ट्रेलिया है उसके द्वारा लाखों मधुमक्खियों की हत्या क्यों की जा रही है। ठीक है, ये देखिए मधुमक्खी का जो प्रोसेस है, ठीक है, लाइफ साइकिल है, वो भी हम देख लेंगे इसमें। और लास्ट टॉपिक जो होगा अपना वो होगा मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक किसने लिखी है और इसके अंदर मोदी की चर्चा क्यों की गई है वो भी हम देखेंगे। उससे पहले अगर आप वेस्ट प्लस पे नए हैं तो वेस्ट प्लस को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को पूरा देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले टॉपिक के साथ। तो सबसे पहले टॉपिक अपना है अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व। अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व भारत के पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिणी छोर पर, जो ये ऐसे भारत है तो ये पश्चिमी जो घाट है, ठीक है, उसके दक्षिणी छोर पर है में स्थित है और इसमें समुद्र तल से 1868 मीटर ऊंची चोटियां हैं। ठीक है, तो इस तरफ कौन कौन सी चोटियां हैं तो वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए चोटियों के नाम। इस रिजर्व का अधिकांश क्षेत्र उष्णकटिबंधीय जंगल है, उष्णकटिबंधीय जंगल है। यहाँ पौधों की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं जो प्रकृति में स्थानिक है, मतलब यहाँ की जो स्थानीय प्रजातियां ही विभिन्न तरीके की है। ठीक है, स्थानीय प्रजाति। यह कृषिगत पौधों विशेष रूप से इलायची, यहाँ पर कार्डेमम की पहाड़ियाँ भी हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा कार्डेमम की पहाड़ियाँ। जामुन, जामुन जो ब्लैक कलर का होता है, ठीक है, सभी लोग खाते हैं, वो काफ़ी अच्छा लगता है खाने में, मतलब टेस्टी होता है। जायफल, काली मिर्च और केले के लिए अनूठा अनुवांशिक क्षेत्र है, मतलब यहाँ की जो ये स्थानीय प्रजाति है और यहाँ से अच्छा टेस्ट, इन चीज़ों के अंदर टेस्ट और जो मतलब क्वालिटी होती है वो और कहीं नहीं मिलती है। इस बायोस्फीयर रिजर्व में 3 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं जिसके अंदर कौन कौन से, सेदुरने, पेपारा, नेयर, साथ ही कलाकड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व भी शामिल है। तो आपसे अगर ये पूछे कि वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से हैं 3 इस बायोस्फीयर रिजर्व में, यानी कि अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर जो 3 वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कौन कौन से हैं, सेंदुरने, पेपारा और नेयर, जबकि कलाकड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व भी शामिल है। तो ये हमने देखा अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट है नैरोबी मक्खियाँ। तो न्यूज के अंदर क्यों है, क्योंकि हाल ही में नैरोबी मक्खियों के संपर्क में आने के बाद पूर्वी सिक्किम, तो सिक्किम कहाँ है, तो सिक्किम जैसे ऐसे ऊपर होता है, तो ये सिक्किम का एरिया है और ये पूर्वी राज्य है अपने, और यहाँ पर है बांग्लादेश। ठीक है, ये सिक्किम है। तो पूर्वी सिक्किम में लगभग 100 छात्र त्वचा संक्रमण, जो स्किन डिजीज होती है, स्किन, ठीक है, त्वचा संक्रमण से ग्रसित हो गए हैं। यह पूर्वी अफ्रीका की स्थानीय कीट प्रजाति है, जो पूर्वी अफ्रीका है उसकी स्थानिक, मतलब वहाँ पे स्थानीय रूप से पाए जाने वाली मक्खी है, कीट है। नैरोबी मक्खियाँ, जिन्हें केन्याई मक्खियाँ या ड्रैगन बग के रूप में भी जाना जाता है, जिनकी 2 प्रजातियाँ छोटे बग जैसी होती हैं। एक तो होती है पेड्रस एक्जिमियस और एक होती है पेड्रस सबियस। तो ये आपसे अगर एग्जाम में पूछ ले कि पेड्रस एक्जिमियस और पेड्रस सबियस क्या होती है, तो ये नैरोबी मक्खियाँ होती हैं जो कि अफ्रीका के स्थानीय कीट की प्रजाति है। हाल ही में इन्हें सिक्किम में देखा गया। ये नारंगी व काले रंग के होते हैं और उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में पनपते हैं। अब आपको पता ही है ईस्टर्न राज्यों के अंदर भारी बारिश होती है, इसलिए वहाँ पर ये पैदा हो जाती हैं। अधिकांश कीटों की तरह ये भी तेज रोशनी की ओर आकर्षित होती है, तेज रोशनी की ओर आकर्षित होती है। आपने देखा होगा कि जो शॉप वगैरह होती है, शोरूम वगैरह होते हैं और या स्ट्रीट लाइट वगैरह होती है, तो वहाँ पर जो कीट पतंगों की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत सारी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि तेज रोशनी की ओर आकर्षित होती है। ये देखिए, ये है नैरोबी मक्खी, तो ऑरेंज और ब्लैक कलर की है। ठीक है, अपनी वाली जो चींटियाँ होती हैं वो होती हैं टोटल ब्लैक। ठीक है, और ये है ऑरेंज और ब्लैक कलर की, जो कि अफ्रीका की स्थानीय प्रजाति है। इनका ऐतिहासिक प्रकोप देख लेते हैं क्या है। केन्या और पूर्वी अफ्रीका के अन्य हिस्सों में इसके अधिक प्रकोप देखे गए हैं। वर्ष 1998 में असामान्य रूप से हुई भारी बारिश के कारण इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में कीट देखे गए। अतीत में अफ्रीका से बाहर भारत,
जापान, पराग्वे जैसे देशों में भी कई प्रकोप देखे गए। मतलब ये अफ्रीका से निकलकर अन्य देशों में भी इन्होंने अपनी तबाही मचाई। अब इंसानों पर क्या प्रभाव पड़ता है इनका? ये कीट आमतौर पर काटते नहीं हैं, लेकिन वे मानव त्वचा पर रहने के दौरान हानिकारक होते हैं, क्योंकि वे शक्तिशाली अम्लीय पदार्थ छोड़ सकते हैं जो मानव त्वचा पर जलन पैदा कर सकते हैं। उत्सर्जित पदार्थ को पेड्रीन क्या कहते हैं? पेड्रीन कहा जाता है, और यह त्वचा पर जलन पैदा कर सकता है, जिससे घाव या असामान्य निशान या त्वचा रंगहीन हो जाती है। तो वैसे तो ये काटते नहीं है, लेकिन जो ये स्किन पे प्रेजेंट होने की वजह से जो अम्लीय पदार्थ छोड़ते हैं, उससे आपको संक्रमण हो सकता है। ठीक है, तो ये इनडायरेक्टली इंसानों पर प्रभाव डालते हैं। ठीक है, अगर काटते तो डायरेक्ट होता है, लेकिन जैसे स्किन पर अपन स्किन पे होते हैं, और अगर ये अपना जो अम्ल जैसा पदार्थ छोड़ते हैं, जिसको पेड्रिन कहते हैं, ठीक है, उसके कारण आपकी स्किन जो है वो संक्रमित हो सकती है। और इसी के कारण सिक्किम के अंदर 100 छात्र त्वचा संक्रमण से ग्रसित हो गए। तो एक बार ये फिर से देख लिए, ये डरावनी दिख रही है क्योंकि ये बहुत पास से ली गई है इमेज। अब देखते हैं हम, इससे पहले लाइफ साइकिल जानने से पहले देख लेते हैं कि ये न्यूज़ के अंदर क्यों है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया द्वारा लाखों मधुमक्खियों की हत्या की गई है। क्यों की गई है वो एक बार देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने वरोमाइट, कौन सी? वरोमाइट नामक संभावित विनाशकारी परजीवी प्लेग को रोकने के प्रयास में पिछले 2 हफ्तों में लाखों मधुमक्खियों को मार डाला है। आपने देखा होगा कि पानी की, जब ऑस्ट्रेलिया के अंदर आग लगी थी जंगल में, तो पानी की कमी होने के कारण ऑस्ट्रेलिया ने लाखों ऊँटों को भी मार दिया था। ठीक है, उसी प्रकार अब ये जो वरोमाइट की जो नामक विनाशकारी जो परजीवी प्लेग को रोकने के प्रयास के अंदर, ठीक है, मधुमक्खियों को भी मार रहा है। मधुमक्खियों को मारने का निर्णय बादाम, मैकाडामिया नट्स और ब्लूबेरी सहित कई फसलों के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, जो परागण के लिए मधुमक्खियों पर निर्भर है। मधुमक्खियां सबसे महत्वपूर्ण परागणों में से एक हैं, जो खाद्य और खाद्य सुरक्षा, टिकाऊ कृषि और जैव विविधता सुनिश्चित करती है। परागण से तात्पर्य यह है कि ये पोलिनेशन जो होता है, एक फूल से दूसरे फूल पर जाते हैं, और जो पोलिनेशन होता है, जो परागकण होते हैं, उसको ट्रांसफर करते हैं, जिससे जो फल लगने की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाती है। अब वरोमाइट क्यों है जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया मधुमक्खियों की हत्या कर रहा है? वरोमाइट इसका परजीवी कीट मधुमक्खियों को संक्रमित कर देता है और खाता है, जिसे अक्सर वेरोवा विनाशक के रूप में जाना जाता है। ये छोटे कीट जो लाल भूरे रंग के होते हैं, मधुमक्खियों की तरह मधुमक्खियों की पूरी कॉलोनियों को खत्म करने में सक्षम है। वे अक्सर मधुमक्खी से मधुमक्खी तक और मधुमक्खी पालन के उपकरण जैसे कि रिमूव कोप के माध्यम से पहुंचते हैं। हालांकि वरोमाइट्स वयस्क मधुमक्खियों को खा सकते हैं और जीवित रह सकते हैं। वे मुख्य रूप से लार्वा और प्यूपा को खाते हैं और प्रजनन करते हैं, जिससे विकृति और कमजोर होने के साथ साथ वायरस का संचरण भी होता है। मतलब ये कितना खतरनाक है कि जैसे जो मधुमक्खी होती है, भले वो सेध देती है, लेकिन अगर वो काट ले किसी इंसान को, तो वो इंसान मर भी सकता है अगर अधिक मात्रा के अंदर काट ले। अब इतनी खतरनाक जो मधुमक्खी है, उसको भी ये खा के जिंदा रह सकता है, तो वरोमाइट कितना खतरनाक हो सकता है आप अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे जैसे मधुमक्खी कॉलोनियों में माइट्स की आबादी बढ़ती है, लक्षण अधिक गंभीर हो जाते हैं। आमतौर पर भारी संक्रमण के परिणाम स्वरूप मधुमक्खियां अपंग हो जाती हैं, उनकी उड़ान क्षमता प्रभावित होती है तथा भोजन एकत्रित कर कॉलोनी में वापस आने की दर कम हो जाती है, और अंततः कॉलोनी की उत्पादकता भी कम हो जाती है। मतलब उनकी शहद की जो बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें कमी आ जाती है। तो ये देखिए एक बार, अंडरस्टैंडिंग द लाइफ साइकिल ऑफ द वेरोमाइट। तो वो क्या करते हैं? द क्वीन इज द लार्जेस्ट इन द बी हाइव, सी लेज अप टू 2000 एग्स पर डे इन द ब्रूड सेल। मतलब जो ये होती है, ठीक है, वरोमाइट होती है, वो 2000 एक दिन में अंडे दे सकती है। ठीक है, और अपने अंडों को विकसित करने के लिए ये जो मधुमक्खियाँ होती हैं उनके लार्वा और प्यूपा को खा जाती हैं। ठीक है, जिससे मधुमक्खियों की संख्या कम हो जाती है और पोलिनेशन कम होने से ज़्यादा उत्पादकता भी कम हो सकती है। ये इनका लाइफ साइकिल है, आप इस इमेज के अंदर देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये डाल दिया,
ये देखो ये है, ये है, ये है, फिर ये देखो ऐसा, फिर ये उड़ के चल जाती है। तो ये देखिए डॉट डॉट दिख रहे हैं ना आपको, ये रेड वाले, ये हैं वरोवा माइट। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अपना अंतिम टॉपिक क्या है आज का, मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक। दिल्ली विश्वविद्यालय में 5 जुलाई 2022 को मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक पर विशेष चर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह पुस्तक मौजूदा प्रधानमंत्री की जीवनी नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि मोदी एट 20, आप कथन के रूप में पूछा सकता है आपसे कि मोदी एट 20 मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीवनी है, लेकिन यह कथन गलत हो जाएगा क्योंकि यह है जीवनी नहीं है, बल्कि एक ऐसी असाधारण किताब है जिसे वर्तमान कैबिनेट के मंत्रियों, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अलावा कई क्षेत्रों के लोगों ने मिलकर लिखा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो कैबिनेट मंत्री हैं उनके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो अजीत डोभाल है, उनके अलावा कई क्षेत्रों के लोगों ने मिलकर लिखा है। ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित और रूपा द्वारा प्रकाशित की गई है। यह अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, NSA अजय डोभाल, इन्फोसिस के नंदन नीलेकणी व सुधा मूर्ति, कोटक महिंद्रा बैंक के उदय कोटक और शटलर PV संधू सहित अन्य प्रतिष्ठित लोगों द्वारा लिखे गए 21 लेखों का संकलन है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जिसे वर्तमान कैबिनेट के मंत्री और राष्ट्रीय सलाहकार के अलावा कई क्षेत्रों के लोगों ने मिलकर लिखा है, तो कैबिनेट मंत्री भी शामिल है और NSA के जो सलाहकार है अजीत डोभाल, वे भी शामिल हैं इस पुस्तक के लिखने में। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ये है 7 जुलाई के करंट अफेयर। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। इसकी PDF आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं और लिंक को आपको गूगल क्रोम में खोलना है, तभी वो खुलेगा। ठीक है।